हेलो वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक ने निकाली है एक जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉ रिसर्चर। बट उससे पहले मैं आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि है हमारे चैनल से रिलेटेड। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ वैकेंसीज़ के बारे में और लॉयर्स के बारे में। जो भी वैकेंसीज निकलती हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट, जो भी अच्छी वैकेंसीज निकलती हैं हम उनके बारे में इस चैनल पे बात करते हैं। और अगर आप भी कोई लॉयर हैं जो फाइंड कर रहे हैं कोई भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, या तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 100 डेज चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें हम 100 डेज तक डेली आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आते रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा ने निकाली है जो लीगल रिसर्चर की वैकेंसी फॉर द लॉयर्स। और ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब होने वाली है, जिसमें आपका स्टाइपेंड होने वाला है 30,000। और इस जॉब के लिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट ये फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि वो चीफ जजेस के साथ वर्क करेंगे और रिसर्च वर्क में उनकी हेल्प करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और डीपली। तो उससे पहले चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी। चलिए चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो इस अपॉर्चुनिटी में 20 अपॉर्चुनिटी निकाली गई हैं फॉर द लीगल रिसर्चर के लिए उड़ीसा हाई कोर्ट ने। और इसका स्टेपेंड इन्होंने क्लियरली यही मेंशन कर दिया है, जो कि है 30,000 रुपीज़ पर मंथ। और ये वैकेंसी होने वाली है फॉर द फ्रेशर्स। अगर आपने लॉ अभी ग्रेजुएट करी है या फिर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है और आपका रिजल्ट आने वाला है, तो अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके एज क्राइटेरिया की, तो अगर आपकी एज 33 ईयर्स से कम है तो आप इसके लिए इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर हम बात करें इस अपॉर्चुनिटी के रोल की, तो इस अपॉर्चुनिटी का रोल दिया गया है स्कीम फॉर द रिसर्चर के लिए, जो कि आपको रिसर्च वर्क के लिए अपॉइंट करा जाएगा फॉर हाई कोर्ट अपॉर्चुनिटीज और हाई कोर्ट वर्क्स के लिए। तो आपको उन टॉपिक्स पे रिसर्च करनी होगी फॉर द लॉयर्स और फॉर द जजेस, चीफ जजेस के लिए। सो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है आपके लिए माइंड डेवलप करने के लिए और आपके कैरियर ग्रोथ के लिए। और अगर हम बात करें इसके, जैसे कि मैंने आपको बताया ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब है, तो इसका टाइम पीरियड होगा 2 इयर्स का। और बट आपको इसके टाइम पीरियड को ऐसे नहीं देखना है कि 2 इयर्स का ही हो, क्योंकि अगर आपका वर्क प्रोफाइल अच्छा होता है तो ये पीरियड एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आप अगर अभी फ्रेशर हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, तो इसे ज़रूर फिल करिएगा। चलिए बात करते हैं आगे इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट एक्वायर एन एलएलबी डिग्री। उसके पास एलएलबी डिग्री होनी चाहिए फॉर अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और विद इन 3 इयर्स का कोर्स कराओ या फिर 5 इयर्स का कोर्स कराओ उसने। और शुड नॉट हैव एनी पुट मोर देन 5 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस। अगर उससे 5 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस नहीं भी है उसके पास, तो भी वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और कैंडिडेट के पास कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके पास कंप्यूटर नॉलेज होगी तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी और उसको एप्लीकेशन में एलिजिबल माना जाएगा। शुड हैव साउंड माइंड और बॉडी और फ्री फ्रॉम द एनी बॉडीली और मेंटल डिसेबिलिटी। उसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने ये साफ यहीं पे क्लियर कर दिया है कि इन्हें कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी हो तो वो क्राइटेरिया में नहीं एलिजिबल होगा और वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने एज में यहाँ पे डायरेक्टली क्लियर लिखा हुआ है कि अगर 1 जनवरी से पहले पहले अगर आपकी एज 33 ईयर्स नहीं है, तो आप 33 ईयर्स से आप छोटे हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करी जाए इसमें सेकेंड थिंग की, तो इन्होंने बस ये लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर द सिटीज़न ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर हम बात करें इसके आगे चल के कि इसमें और क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, तो इन्होंने
इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मांगी गई हैं। इसका जो फॉर्म होगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो ये फॉर्म है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक में ही दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और इसको फिर दोबारा पढ़ सकते हैं अगर आप अपनी तरफ से पढ़ना चाहें तो, या फिर वीडियो को फिर दोबारा से देख सकते हैं सो दैट आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे इन्होंने फॉर्म दे रखा है जो कि एक फिजिकल फॉर्म है, तो इस फिजिकल फॉर्म को आपको प्रिंट कराना होगा और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप इसे फिल करना होगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसमें अपने जो भी डिटेल्स हैं और जो भी आप इसमें अपने इंटरेस्ट लिखेंगे वो आप बहुत ही केयरफुली लिखें सो दैट आपको इसी के बेसिस पे आपको सिलेक्ट करा जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही आपको ईमेल या फिर कोई टेक्स्ट मैसेज या फिर आपको एक लेटर आएगा सो दैट वो आपको वेन्यू के बारे में बताएंगे जहाँ पर आपका एक इंटरव्यू होगा जो कि कंडक्ट कराया जाएगा हाई कोर्ट के थ्रू। और इंटरव्यू के बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर हम इंटरव्यू के बारे में और बात करें तो इंटरव्यू होने वाला है 100 मार्क्स का, जिसमें से क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 40% मार्क्स अटेन करने होंगे। तो अगर आप 40% मार्क्स अटेन कर लेते हैं तो आपको एक मेरिट लिस्ट मिलेगी जिसमें आपका अगर नाम होता है तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं फॉर द रिसर्चर अपॉर्चुनिटी। तो यह अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है फॉर द फ्रेशर्स और जिन्होंने भी अभी अभी लॉ स्टार्ट किया है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये फॉर्म फिल करते टाइम आपको बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ लेना है और जो जो डॉक्यूमेंट्स इसमें कहे गए हैं वो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि यही फॉर्म है जो आपको सिलेक्शन में आपके प्रोसेस में काम आएगा। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली ऐसी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लाता रहता हूँ। आई होप ये अपॉर्चुनिटी आपके काम है और मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ कल। चलिए चलते हैं, अभी के लिए बाय।